ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। 111 में थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ है। 111 में ये 8वां सूत्र है गुरु जी। साध्यम तावत किं पुरुषवत् छायापि गच्छति अवश्य आवारक द्रव्ये संसर्वति आवारः संतानात् असन्निधि संतान। जो उसने हेतु प्रस्तुत किया था गतिमत्वात्, छाया को द्रव्य सिद्ध करने के लिए उसने हेतु दिया गतिमत्वात्। ये छाया द्रव्य इसलिए है क्योंकि गतिमान है, गति से युक्त है। लेकिन छाया गति से युक्त है ये स्वयं साध्य है अभी। और हेतु उसे कहेंगे जो सिद्ध हो, जिसमें साधन धर्म बनने की क्षमता हो। लेकिन यहां पर साध्यम तावद एतत्, अर्थात ये पहले जो आपने हेतु दिया है ये स्वयं ही साध्य है। और साध्य कैसे है वो दिखा रहे हैं कि किम पुरुषवत छाया अपि गच्छति। जैसे पुरुष गति कर रहा है, क्या ऐसे छाया भी गति कर रही है? क्योंकि अन्य पदार्थों में जिन जिन में हम गति देख रहे हैं, जो निर्विवाद रूप से सबको स्वीकार्य हैं, तो वहां हर वस्तु को, पदार्थ को हम देखते हैं कि गति उसमें स्वतंत्र रूप से होती है। तो जैसे पुरुष में स्वतंत्र रूप से गति हम देख रहे हैं, क्या ऐसी गति छाया में स्वतंत्र रूप से दिखाई देगी? अकेली छाया हो, अन्य कोई भी पदार्थ न हो, तो ऐसी छाया में गति कहीं दिखाई देती है? इसलिए साध्य कोटि में इसको ले लिया गया कि किम पुरुषवत् छाया अपि गच्छति आहुस्वित आवरक द्रव्ये संसर्पति। प्रकाश का जो प्रवाह चल रहा था उसमें आवरक बीच में आ गया। यहां पर आवरक वो पुरुष ही है। जो प्रकाश सूर्य से आ रहा है उसमें आवरक पुरुष ही हो गया। अब आवरक द्रव्ये संसर्पति, ये क्षत्रिय प्रत्यांत का सप्तमी का रूप है कि आवरक द्रव्य के गति करते हुए होने पर आवरण संतानात् असन्निधि संतान। आवरण का संतान, आवरण का क्रम। अब आवरण का क्रम क्या चल रहा है यहां? और आवरण किसका हो रहा है? प्रकाश का आवरण हो रहा है। आवरक हो गया पुरुष, तो आवरक पुरुष के बीच में आ जाने से प्रकाश का आवरण हो गया। अब पुरुष आगे बढ़ा थोड़ा सा तो आवरण भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आवरण से प्रकाश है। हाँ, आवरण प्रकाश नहीं, प्रकाश का अभाव। जिस भूतल पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है वहां प्रकाश का आवरण है। लेकिन वो आवरण जहां जहां हमें दिखाई दे रहा है, वो पुरुष जो आवरक बीच में आ रहा है उसके संसर्पण करने से हमें गति करता हुआ दिखाई दे रहा है वो। अगर वो आवरक द्रव्य पुरुष जहां का तहां स्थिर खड़ा रहे तो आवरण भी वहीं का वहीं दिखाई देता रहेगा हमें। लेकिन गति क्योंकि सिद्ध करनी है, यहां पर गतिमत्वाद का है ना, गति हेतु जो दिया हुआ है, तो गति दिखाने के लिए आवरक द्रव्य को आगे बढ़ाना है, गति उसमें करवानी है पहले। क्योंकि खंडन तभी कर पाएंगे कि उसमें गति छाया में नहीं है, ये बताने के लिए आवरक द्रव्य में गति दिखा रहे हैं पहले कि आवरक द्रव्य संसर्पण कर रहा है। उसके साथ साथ वो जो प्रकाश का आवरण है वो भी। अब आवरण का जो संतान कहा इन्होंने प्रवाह, उसका क्रम, वो ज्यो ज्यो आवरक द्रव्य आगे बढ़ा तो आवरण भी आगे बढ़ा।
अब आवरण जो आगे बढ़ रहा है वहां हो क्या रहा है वो बता रहे हैं कि अयम तेजस असन्निधि संतान। इसका अन्वय ऐसे कर लीजिए, आपको सरलता हो जाएगी। अयम तेजस असन्निधि संतान, ये जो है प्रकाश का, ये असन्निधि का संतान है। सन्निधि न हो पाने का क्रम है ये, बस उसी का नाम छाया है, अन्य किसी का नाम छाया नहीं। अयम तेजः इस प्रकार से लेंगे। हाँ, अयम तेजस असन्निधि संतान गृह्यते। अर्थात यहाँ जो आवरक द्रव्य के संसर्पण करने पर आपने कहा कि छाया गति कर रही है, लेकिन क्या पुरुष के समान छाया गति कर रही है, अथवा दो विकल्प दिए ना, अथवा आवरक द्रव्य के संसर्पण करने के कारण से आवरण का संतान होने से जो तेज का असन्निधि संतान चल रहा है, जो क्रम चल रहा है उसका, वो गृहीत हो रहा है, ये प्रश्न के रूप में उपस्थित किया गया। अब उसका आगे उत्तर दे दिया है कि सर्पता खलु द्रव्येण, ये भी क्षत्रिय प्रत्यांत का तृतीया का रूप हो गया कि द्रव्य जो सर्पण कर रहा है उसके द्वारा यो यह तेजो भाग आवृयते, जितना जितना प्रकाश का भाग है आवृत कर दिया जा रहा है, तस्य तस्य असन्निधि ही एवं, उस भाग की असन्निधि ही अविच्छिन्न, बिना किसी रुकावट के, बिना टूटे हुए गृह्यते दिखाई दे रही है। तो आवरणम तो प्राप्ति प्रतिषेध, ये आवरण है क्या? प्रकाश की प्राप्ति का प्रतिषेध है। ये सब कह करके क्या इन्होंने कहना चाहा कि यहाँ छाया में गति नहीं है, छाया का अस्तित्व ही जो है प्रकाश की असन्निधि। अगर हम छाया की व्याख्या करें तो क्या है? प्रकाश की असन्निधि। बस संतान हटा दो आप, क्योंकि छाया स्थिर भी आपको दिखाई दे जाएगी। आवरक द्रव्य गति करेगा तो संतान दिखाई देगा, संतान नहीं है वैसे, इसलिए केवल प्रकाश की असन्निधि ये छाया है। जब उसकी अस्तित्व ही स्वतंत्र नहीं है तो स्वतंत्र गति नहीं हो सकती। और इसमें नवें सूत्र में हो गया सब, थोड़ी करें व्याख्या इसकी, कैसे दिखाया है यहां पर ये। अर्थात कालातीत हेत्वाभास कैसे बनेगा? कालतयादिष्टा कालातीता, कालात्यय के द्वारा उपदिष्ट जो है वो कालातीत होता है। तो कालात्ययेन युक्तो यस्य अर्थस्य एक देशो अपदिश्य मानस्य सह कालात्ययापदिष्टा कालातीता। कालात्ययेन युक्तो, कालात्यय से युक्त, जिसका अर्थ के एक देश के द्वारा जो द्वारा नहीं, यस्य अपदिश्य मानस्य, हाँ जिस यस्य विशेषण बनेगा अपदिश्य मानस्य का, यस्य अपदिश्य मानस्य। हाँ, और वो कौन है? अपदिश्यमान कौन है? हेतु। हेतु है, जिस हेतु का और उसके अर्थ के एक देश के द्वारा जो है, एक भाग के द्वारा जो है वो कहा जा रहा है। तो यस्य अपदिश्य मानस्य हो गया हेतु, ठीक है। अब उसका अर्थ क्या है, अब फिर उसका एक देश क्या है, ये समझना होगा। इसमें मुख्य चीज यही है। उदाहरण से समझ में आएगा। तो वो कालात्यय उपदिष्ट काला जो है वो कालातीत कहलाता है। तो उदाहरण दिया जैसे निदर्शनम, जो उदाहरण दे रहा है, नित्य शब्द, शब्द नित्य है। उदाहरण हेतु बोल दिया कि संयोग व्यंगत्वा, संयोग से व्यंग होने से, स्पष्ट होने से, संयोग के द्वारा अभिव्यक्त होने से। तो उदाहरण क्या दीजिए? रूप, जैसे रूप है, जैसे रूप जो है वो अभिव्यक्त होता है संयोग से। दीपक का संयोग हुआ, प्रकाश का संयोग हुआ तो वो जो है घट आदि पट आदि जो भी है दिखाई दिया। वैसे ही तो अब यहाँ उदाहरण जरूर दे रहे हैं, प्राग ऊर्ध्वम, पहले और बाद में, ये अलग अलग लगा देंगे। जब व्यक्ते अवर्तितम रूपम, व्यक्ते प्राग ऊर्ध्वम च, अभिव्यक्ति से पहले और बाद में, अवस्थितम रूपम प्रदीप, प्रकाश के से पहले और बाद में जो अभिव्यक्त हो रहा है, जो रूप जो है अभिव्यक्त होता है,
प्रतिबंध जैसे घट संयोगेन व्यंजयते। इनके दो वाक्य भी बना सकते हैं। हाँ, ये तो कौन कौन से? जैसे है ना, प्राग व्यक्तेर अवस्थितम रूपम, अब प्राग व्यक्तेर ऊर्ध्वम अवस्थितम रूपम। दोनों बोल दिया आपने। व्यक्ते है प्राक, हाँ, अवस्थितम रूपम, जी जी जी, व्यक्ते है ऊर्ध्वम अवस्थितम रूपम, ऐसे बोली है। दो अलग अलग व्यक्ति से पहले अवस्थित रूप बत्ती जलाने से पहले भी था और बाद में भी है, और बत्ती बंद करने के बाद भी रहेगा। है, उसकी उपस्थिति तो है दोनों समय। तो दृष्टांत तो सही है उसका, वो अभी तो अपना दृष्टांत ही दे रहा है ना, कुछ रख रहा है। दृष्टांत तो सही हो गया बिल्कुल, लेकिन दृष्टांत सही होने पर भी, अब दृष्टांत सही है लेकिन दृष्टांत के अनुसार हेतु नहीं है। हाँ, अब वो जो आगे कह रहा है वही कह रहा है ना, प्रदीप घट संयोगेन व्यंजयते, प्रकाश के घड़े और जो प्रकाश के संयोग के द्वारा वो अभिव्यक्त होता है, दिखाई देता है। तथा च शब्दों अपि अवस्थित, वैसे ही शब्द भी अवस्थित है, शब्द भी ठीक उसी प्रकार से है। भेरी दंड संयोगेन व्यंजयते, व्यज्यते बोले इसको, व्यज्यते तो अभिव्यक्त होता है। तथा च शब्दों अव्यवस्थित, वैसे शब्द भी अवस्थित है, लेकिन भेरी दंड संयोगेन, भेरी दंड नगाड़े और दंड के संयोग से अभिव्यक्त होता है। दारू परशु संयोगेन व लकड़ी और कुल्हाड़े के संयोग से, अथवा लकड़ी और कुल्हाड़े के संयोग से वो अभिव्यक्त होता है। ये अपनी बात उसने प्रस्तुत कर दी पूरी पंचावयों को। अब वहां जो है ये दिखा रहे हैं, तस्मात् संयोग व्यंग्यत्वात् मिथ्या शब्द। अच्छा, यहाँ आ गया, इसलिए संयोग व्यंग होने के द्वारा, संयोग से अभिव्यक्ति होने के द्वारा मिथ्या शब्द नित्य है। अयम, अब ये तो यहाँ तक इनका उपस्थिति यहाँ तो पंचावय होगी, ये निगमन हो गया, निगमन हो गया, निगमन को उपस्थिति होगी। अब ये बता रहे हैं कि अयम हेतु कालातया, अयम अहेतु, अयम अहेतु, अब ये समाधान वाला पक्ष है। अयम अहेतु कालातयापदेशा, ये हेतु नहीं है, अहेतु है, क्योंकि कालात्यय के द्वारा उपदिष्ट है, प्रकाशित है। अपदिष्ट कथन है। अपदेश और उपदेश में अंतर होता है। अपदेश कहते हैं कथन के लिए। कथन। अब यहाँ ये मुख्य बात समझने की है कि जैसे पहली जो पंक्ति थी यहाँ पर कि यस्य अपदिश्य मानस्य अर्थैक देश, क्योंकि हम ये कालात्यय से अपदिष्ट है इसको सिद्ध कैसे करेंगे, अर्थात ये कालातीत कैसे बनेगा, तो इसको दिखाने के लिए हम यहाँ ये देखेंगे कि जिस समय संयोग हुआ भेरी का और दंड का, तो संयोग होते ही वहां जो निकटस्थ व्यक्ति है उसको भी शब्द सुनाई दिया, और वो शब्द फिर अपने जैसे अन्य शब्दों को उत्पन्न करता 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 आगे भी जा रहा है। लेकिन आगे जा रहा है, अब अलग अलग जो व्यक्ति खड़े हैं, कोई कुछ कितनी दूरी पर है, कोई कितनी दूरी पर है, उनको भी आगे क्रम से सुनाई दे रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब लेकिन जो संयोग हुआ था भेरी का और दंड का, वो संयोग तो रहा नहीं अब। तो यस्य अपदिश्य मानस्य, अर्थात जो आपने हेतु अपदिष्ट किया है उसका अर्थ क्या है, वही धर्मी शब्द, शब्द उसका अर्थ हो गया, जो उससे उत्पन्न ये हुआ है वो शब्द हो गया अर्थ, और उसका एक देश। अब अर्थ जो शब्द है उसकी लंबाई देखें आप, कि जहां संयोग हुआ था वहां से उत्पन्न होकर के और दूरस्थ व्यक्ति तक पहुंचा है। ये पूरा शब्द एक जो लंबाई हो गई उसकी, उसका जो वितान हो गया एक शब्द का। अब इस वितान के क्रम में एक देश, उसका एक छोटा सा अवयव, वो कौन सा अवयव, जो दूर, जो प्रारंभ में संयोग जब हुआ था उस समय जो शब्द की अभिव्यक्ति हुई थी, जो प्रकट हुआ था, सुनाई दिया था, उसके साथ तो संयोग था, ठीक है। लेकिन यहां जो दूरस्थ व्यक्ति को सुनाई दे रहा है वहां उसका जो एक देश है
उस अर्थ का एक देश, उसका भाग, उसका हिस्सा, उस समय वो शब्द सुनाई देते हुए भी संयोग से रहित है, हेतु से रहित है, अर्थात हेतु वहां नहीं है। और आपने उस हेतु को यहां पर प्रस्तुत किया है, तो वह हेतु कालात्यय, काल के अतिक्रमण से यहां पर आपके द्वारा अभिहित हो रहा है, प्रकट किया जा रहा है। यानी काल तो बीत गया उसका, वो समय तो निकल गया है, वह हेतु इस समय उपस्थित ही नहीं है जिस समय दूरस्थ व्यक्ति को शब्द सुनाई दे रहा है। और अभिव्यक्ति में नियम क्या होता है, आप अन्य किसी भी उदाहरण को देख लें, कितने भी देख लें, जहां जहां भी अभिव्यक्ति का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, वहां क्या सिद्धांत रहता है कि जब तक अभिव्यंजक है तभी तक होनी चाहिए, तभी तक अभिव्यक्ति होगी, और जहां अभिव्यंजक नहीं रहा तुरंत ही अभिव्यक्ति समाप्त हो जाएगी। प्रदीप और उसको देख लो आप, घट के लिए प्रकाश है तो घट के रूप की अभिव्यक्ति है, प्रकाश का अभाव होते ही घट का रूप अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं है, विद्यमान तो है, नहीं है तो ये भी कह रहा है तो ये भी कह रहा है, जो कह रहा है कि नित्य शब्द है। लेकिन यहाँ हेतु जो दिया है उसने, वह हेतु क्योंकि हेत्वाभास हो गया, वह इसको सिद्ध नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो शब्द का नित्यत्व खंडित हो गया। हाँ, रूप वाला जो है कि जैसे एक देश के आपने कहा ये अपेक्षा से है, मान लीजिए मतलब 10 व्यक्ति खड़ा है, यहाँ में नगड़ा और डंडा के आप यूं समझ लो कि शब्द मान लीजिए 5 सेकंड तक रहा, ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसा तो नहीं है कि चलता ही जाएगा शब्द तो 10 किलोमीटर दूर खड़ा है उसको भी सुनाई देगा कुछ देर बाद, कहीं तो समाप्ति होगी उसकी। तो हमने एक काल्पनिक समय ले लिया, 5 सेकंड तक ले लिया, कोई शब्द सुनाई देता रहा, लेकिन क्या संयोग भी 5 सेकंड हुआ था? संयोग एक क्षण का था, संयोग एक क्षण का था, शब्द लंबा हो गया ना, संयोग से शब्द लंबा हो गया। अब लंबा हो गया तो उसका एक भाग हम एक देश कह सकते हैं कि नहीं, वो है अर्थ का एक देश। तो वो जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दूरस्थ व्यक्ति को जो सुनाई दिया है शब्द, उस समय संयोग नहीं है, इसलिए उस एक देश के साथ संयोग नहीं घट रहा है, इसलिए आपका हेतु कालातीत है। इसलिए कह सकते हैं ना हम कि घट को, दीपक जो है वो घट को सिर्फ प्रकाशित करता है, वो उसकी सत्ता पहले विद्यमान है, लेकिन भेरी जो है वो शब्द को उत्पन्न करता है, वो ये तो सिद्धांत उत्पन्न का ही है, ये उत्पन्न करता है, इसलिए ये काला इसलिए अभिव्यक्ति की मान्यता को सिद्ध करने के लिए जो उसने हेतु दिया था वो उसको हेतु के रूप में नहीं है, अहेतु है वो, इसलिए शब्द के नित्यत्व को वो सिद्ध नहीं कर पाएगा। दूसरी बात और इसमें कही है, ये जो है कि वो उपदेश है 5वें के दूसरे अध्याय के ग्राम्य सूत्र में जो है, इसको वो जो निग्रह स्थान में जो पड़ा हुआ है, हाँ, निग्रह स्थान में पूरा सारे हित्वाभास हैं ये 5 प्रकार के, इसमें ये सभी हित्वाभास आएंगे उसमें, कालत्य भी है, हाँ, इसलिए दोबारा पढ़ा गया है, तो कहने मतलब 22 प्रकार के निग्रह स्थानों में अंतिम निग्रह स्थान नहीं दोबारा पढ़ा गया है, नहीं इसको ऐसे नहीं कहेंगे। वहां जो निग्रह स्थान में कहा गया है वहां हेत्वाभास नहीं, ये वाला नहीं, वहां तो ये कहा गया है कि अवयव जो हम प्रयोग करते हैं, जो अवयव प्रयोग करते हैं, पंचावयव, इन पंचावयों में यदि अवयव हम क्रम है इनका, पहले प्रतिज्ञा, फिर हेतु, फिर उदाहरण, फिर उपनय, फिर निगमन, इस क्रम को भंग करके यदि कोई वादी या प्रतिवादी में से क्रम भंग करके अस्थान में, जो उसका स्थान नहीं है, वहां जाकर के यदि प्रयोग करता है तो उस समय वह हेतु अपनी योग्यता को नष्ट नहीं कर रहा है, उसकी योग्यता नष्ट नहीं हुई है, वो हेतुत्व धर्म उसमें अब भी है, अर्थात साध्य को सिद्ध करने की क्षमता उसमें अब भी है, लेकिन जिसने प्रस्तुति दी है उसको स्थान में प्रयोग करके अपनी जो प्रस्तुति दी है वह उसकी अयोग्यता है, अयोग्यता के कारण वो निग्रह स्थान, वह उसकी अज्ञानता है कि जहां प्रयोग करना चाहिए वहां नहीं किया, ठीक है ना। स्थान में प्रयोग करने से हेतु अहेतु नहीं हो गया,
लेकिन क्रम से प्रयोग न करने से उसकी अयोग्यता जो प्रतिलक्षित हो रही है, इस कारण से वो निग्रह स्थान में आएगा। बाद में तो चल जाएगा, बाद में तो बताया जाता है, लेकिन अगर वो जल्प अगर वितंडा होगा तो फिर जल्प में फिर वो नहीं चलेगा। और यहाँ स्वयं ही ये अहेतु बन गया है, ये यहाँ हेतुत्व तो धर्म ही नहीं रहा उसमें, इसलिए हेतुआभास है ये। तो निग्रह स्थान में यदि हम अवयव विपर्यास कर रहे हैं, वहां जो सूत्र आएगा वह है अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम। अवयव का यदि विपर्यास कर दिया गया है, क्रम भंग करके उसको प्रस्तुत किया गया है, तो वहां जो निग्रह स्थान का नाम बनेगा वो क्या बनेगा? अप्राप्त काल। तो अप्राप्त काल वो एक अलग चीज है, और यहाँ कालातीत हेत्वाभास ये हेतुत्व नहीं है उसमें, ये बताने के लिए। लेकिन जो सूत्र का अर्थ कोई उस तरह से कर दे, कालातीत मतलब है कि वो अर्थ नहीं करना है, उन्होंने बता ही दिया है कि ऐसा अर्थ नहीं करना है, नहीं तो पुनरुक्ति दोष आएगा। और फिर दूसरी बात, वहां सारे अवयवों को ले रहे हैं, वो अधिक व्यापक अर्थ निकलेगा उसका। यहाँ केवल हम हेत्वाभास को ही कहें कि ये अलग स्थान में प्रयोग कर दिया है, तो और अवयवों का फिर क्या होगा? इसलिए चलिए आगे चलते हैं। अब जो क्रम हमारा था, उस क्रम में लक्षण होते 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 कितने पदार्थों का लक्षण कहाँ तक हो गया? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, बात, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, यहाँ तक हो गया। अब क्रम आ रहा है छल का, इसलिए आगे कहा कि अथ छलम। तो छल का पहले तो इन्होंने लक्षण किया है, उसके बाद फिर उसका विभाग किया है। तो सूत्र बोलेंगे वचन विघातः अर्थ विकल्पोपपत्त्या छलम। यहां पर अर्थ विकल्पोपपत्त्या, अर्थस्य विकल्पः, अर्थ विकल्पः, किसी शब्द के अर्थ कई हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, तो अर्थ अधिक होना ये क्या हो गया? विकल्प। तो अर्थस्य विकल्पः अर्थ विकल्पः, अर्थ विकल्पेन उपपत्ति ही, अर्थ के विकल्प को प्रस्तुत करते हुए उपपत्ति सिद्धि, और उस सिद्धि के द्वारा अर्थात भिन्न अर्थ को लेकर के, किसी अन्य अर्थ को लेकर के, और उसके द्वारा किसी के कहे हुए वाक्य का, वचन का विघात करना, उसका खंडन करना, वचन विघातः, इसे कहते हैं छल। और ये छल का सामान्य लक्षण है। सामान्य क्यों? क्योंकि छल तो तीन आएंगे, और तीनों में घटेगा ये उपपत्त्या क्या होता है? सिद्धि। तो तीनों छलों में ये लक्षण घटेगा, इसलिए छल का सामान्य लक्षण हो गया। अब जब विभाग इसके आएंगे तो एक एक छल का अलग अलग लक्षण भी आएगा। ये सामान्य लक्षण दे दिया तीनों छलों का एक साथ। तो अर्थ विकल्पोपत्त्या वचन विघातः छलम, इस तरह से सूत्र का अन्वय बन जाएगा कि अर्थ के विकल्प की उपपत्ति के द्वारा यदि किसी के वचन का विघात किया जा रहा है तो उसे छल कहते हैं। अब व्यावहारिक रूप में हम देखें तो छल का कुछ दूसरा ही अर्थ होता है। छल कपट जैसे बोलते हैं किसी के साथ में, छल कपट करना, धोखा देना, इस तरह के अर्थों में जो ले रहे हैं वो छल यहाँ नहीं है। वो ये नहीं है। यहाँ तो यह है कि वक्ता ने जो बात अपनी कही है उस बात को जिस अर्थ में वो घटा रहा है, जिस अर्थ को लेकर के उसने अपना वाक्य बोला है, उस अर्थ को न लेकर के हम किसी अन्य अर्थ को उसमें लें। अन्य का तात्पर्य उसी का ही है, उसी का ही अर्थ हो, और उस अर्थ को लेकर के हम कहें कि आपकी बात गलत है, तो ये छल कहे। इसके बाद नवों के संख्या, नव संख्या भी है, नवों में नयापन भी है, नवों में और भी है, लेकिन जो होना चाहिए जो अर्थ हो उसको छोड़ करके दूसरा अर्थ। वक्ता ने जिस अर्थ को लेकर के शब्द प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग किया है, उस अर्थ को न लेकर के दूसरे अर्थ को लेकर के प्रयोग करके ये कहना वक्ता से कि तुमने ये बात गलत कह दी, बस यही छल है। ये छल का सामान्य लक्षण है। समाज में क्या लगा? समाज में तो दूसरा है भाई, धोखे को भी हम छल कह देते हैं।
किसी के साथ विश्वासघात करना वो छल हो गया। धोखा दे देना, झूठ बोल देना, मैं वहां पहुंचूंगा नहीं पहुंचे, अच्छा आप छल कर रहे हो मेरे साथ में। तो बहुत जगह हम छल का प्रयोग कर देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ एक पारिभाषिक जो अर्थ है इसका वो अलग है। तो भाष्य देखेंगे कि न सामान्य लक्षण, भाष्य क्या है ये कहा, न सामान्य लक्षणे छलम शक्यम उदाहर्तुम। गुरु जी से शिष्य कहने लगे कि आप इसका उदाहरण तो दीजिए, आप तो आगे को भागने लगे, अगला सूत्र बोलने लगे होंगे वो। तो उन्होंने कहा कि आप पिछले सूत्र का उदाहरण तो दीजिए। उन्होंने कहा जो हमने सामान्य लक्षण किया है छल का, तो सामान्य लक्षण करने के बाद उदाहरण कैसे देंगे? छल तो 3 प्रकार के हैं और हम जो उदाहरण देंगे वो तीनों में घट जाएगा, ये संभव तो नहीं, किसी एक में ही घटेगा। फिर तुम शंका करोगे कि छल तो और भी है। तो फिर जब आगे विभाग आना ही है और वहां अलग अलग विभागों के अलग अलग लक्षण आएंगे, उदाहरण भी सबके आएंगे। तो इसलिए कहा कि न सामान्य लक्षणे छलम शक्यम उदाहर्तुम। सामान्य लक्षणे छलम उदाहर्तुम न शक्यम। तीनों में जो सामान्य वो सामान्य लेने के गुरु जी दिया नहीं, तीनों में घटेगा नहीं। सामान्य छल और उपाचार छल का ना आगे। हाँ, तो वचन विघात अर्थ के विकल्प की उपपत्ति से वचन का विघात, ये तीनों में घटेगा लक्षण, ये सामान्य हो गया। तो सामान्य लक्षण में उदाहरण नहीं दिया जा सकता। विभाग हेतु उदाहरणानि, इनके विभाग जब आएंगे अलग अलग तीनों के, और वहां उदाहरण के सूत्र भी आएंगे। उदाहरण इसलिए नहीं दिए जा सकते क्योंकि जो भी सामान्य में उदाहरण दिया जाएगा वो तीनों में घट जाएगा, ऐसा उदाहरण होगा ही नहीं। किसी एक में घटेगा तो फिर शंका रह जाएगी। पीछे इन्होंने एक शैली भी बताई थी अपने शास्त्र की कि पहले उद्देश्य, फिर लक्षण और फिर परीक्षा, फिर साथ में अन्य बातें भी बताई थी 2। वो कौन कौन सी थी? एक थी कि पहले जो है वो उद्देश्य कह दिया, फिर उसकी लक्षण बता दिया, फिर उसका विभाग। देखो उद्देश्य तो प्रथम हो ही गया, वो तो प्रमाण प्रमेय इत्यादि सूत्र में आ ही गया। विभाग में अंतर किया था। अब विकल्प आएगा 2 चीजों में इधर के लक्षण और परीक्षा। तो कभी कभी तो ये ऐसा करते हैं कि उद्देश्य करने के बाद उसका विभाग करते हैं और फिर लक्षण करते हैं। परीक्षा तो बाद में आनी है। देखो उद्देश्य लक्षण परीक्षा में उद्देश्य और परीक्षा ये अपने यथास्थान है, इनका तो यही क्रम रहेगा कि प्रारंभ में उद्देश्य, अंत में परीक्षा। नाम निर्देश पूर्वक कथन करना, ये उद्देश्य हो गया। लेकिन लक्षण जो बीच में आ रहा है इसमें थोड़ा सा विकल्प है कि कहीं कहीं पर जिसका उद्देश्य किया है यदि उसके अन्य विभाग भी हैं तो पहले हम विभाग बता दें फिर लक्षण करें। दूसरा क्या, पहले लक्षण कर दें फिर विभाग कर दें। यहाँ कौन सी विधि है? यहाँ तो पहले लक्षण कर दिया है सामान्य सा, उसके बाद विभाग कर रहा है। यानी कि लक्षण का विभाग। अब विभागों के लक्षण फिर आगे आएंगे, वो क्रम अलग है। विभक्तस्य लक्षणम वो आगे आएंगे। तो विभागश्च उसका विभाग दिया है। सूत्र बोलेंगे तत्त्रिविधम वाक्छलम सामान्यच्छलम उपचारच्छलम चेति। तो तत्त्रिविधम 3 तो संख्या वैसे ही आ रही है, वाक्छल, सामान्य छल, उपचार छल। फिर भी कहा त्रिविधम, इसका क्या समाधान किया था पीछे? किया था कि वो तो ये शास्त्र का अपमान हो जाएगा, सूत्र यदि अधिक छोटा कर देंगे, बड़े भी सूत्र होने चाहिए। हाँ, तो इसलिए ये भी शैली इन्होंने जगह जगह रखी है कि संख्या सामने स्पष्ट दिखाई दे रही है, अध्येता को पता लग रहा है और फिर भी सूत्र में संख्यावाचक शब्द भी आ रहा है। तो तत्त्रिविधम, तत्छलम वह छल 3 प्रकार का, ये नाम बता दिए गए कौन कौन से कि वाक छल है, वाणी का छल, सामान्य छल, ये आगे आएंगे सबके लक्षण, और उपचार छल। अब इसका तो कोई उदाहरण नहीं, तो विभाग है, विभाग का तो कोई उदाहरण नहीं आएगा। अब एक एक का एक एक सूत्र आगे आएगा। तेषाम, उनमें से, इन 3 प्रकार के छलों में से। तो सूत्र बोलेंगे अविशेष
अभिहिते अर्थे वक्तुः अभिप्रायात् अर्थांतर कल्पना वाक्छलम। तो पहले वाणी का छल क्या है उसको बताया गया कि वक्ता ने अपना कोई वाक्य प्रस्तुत किया और उसने अपने वाक्य में, अपने वचन में, अपने शब्द में जिस अर्थ को भावना में रखा है, जो अर्थ उसकी बुद्धि में है, वह कैसा है? अविशेष। तो अविशेष अभिहिते अर्थे, अविशेष रूप से, सामान्य रूप से अभिहित अर्थ, कथित अर्थ, सामान्य रूप से जो अर्थ कथित किया गया है और जो अर्थ कथित किया गया है उसके अतिरिक्त अर्थ की कल्पना करना, अर्थांतर कल्पना। वक्तुः अभिप्रायात् अर्थांतर कल्पना, वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ की कल्पना करना, ये वाणी का छल कहलाता है, वाक छल कहलाता है। अब इसमें उदाहरण देखेंगे। तो पहले भाष्य में कहा कि नव कंबलः अयम माणवकः इति प्रयोगा, एक सामान्य प्रयोग हुआ ये। और प्रयोग में क्या वाक्य बोला गया कि अयम माणवकः नव कंबलः, यह माणवक, यह बच्चा नव कंबलः, नव कंबल वाला है। अब नव शब्द के दो अर्थ, नव शब्द के दो अर्थ कौन कौन से? नया, नव संख्यावाची। हाँ, तो ये दो अर्थ कब निकलेंगे? जब विग्रह करेंगे तब। विग्रह से पता लगेगा। बिना विग्रह के ये दोनों अर्थ ऐसे स्पष्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आगे कहा कि अत्र नवः कंबलः अस्य, है बहुरी समास हो गया कि इसका नया कंबल है। तो इति वक्तुः अभिप्रायः, ये वक्ता का अभिप्राय हो गया। जो उसने कहना था, वो क्या कहना चाह रहा था कि ये बच्चा नए कंबल वाला है। समझ में आ रहा है रीना? नए कंबल वाला है ये बच्चा, ये उसका अभिप्राय है। नवः कंबलः अस्य इति। अब यहां क्या हुआ कि विग्रहेतु विशेषः न समासे, समास में कोई विशेष बात नहीं पता लग रही है, लेकिन विग्रह हम जब करते हैं इसका कि नवः कंबलः अस्य, नया कंबल है जिसका, तो विग्रहेतु विशेषः, विग्रह में अब दूसरा विग्रह, क्योंकि अन्य भी निकलेगा, दूसरा विग्रह क्या करेंगे? नवाह, नहीं नवा नहीं, नव कंबलाह अस्य, 9 कंबल हैं जिसके। अब वहां नव शब्द का अर्थ 9 ले लिया हमने, और समास करने के बाद दोनों विग्रहों के जो समास करेंगे हम, शब्द एक ही बनेगा, शब्द एक ही बनेगा, नव कंबला। मूल शब्द क्या है नव में, जो संख्या का वाचक है? नव संख्यावाचक। हाँ, मूल शब्द क्या है? विग्रह नहीं करेंगे अर्थों के स्पष्ट नहीं हो सकता। नव कंबल को कुछ पता नहीं चलता नव कंबल क्या है। मूल शब्द तो नव कंबल कहलाएगा। नहीं, संस्कृत में 9 का वाचक जो शब्द है, मूल क्या है वो? 9 का वाचक गुरु जी। अच्छा, 9 का है? हाँ, नवम नवो कहते हैं, एकम अष्ट नव कहते हैं। मूल शब्द नवन तो नहीं है। हाँ, नवन नकारांत है ना? नकारांत तो है, वही पूछ रहा हूँ। नवन है, नवन के फिर लगा कर लोग भी जाएगा। 1 द्वि त्रि चतुर पंचन सप्तन शश, शश रह गया बीच में, शश अलग है, चतुर के बाद पंचन शश, फिर सप्तन अष्टन नवन दशन। हाँ, सप्तम से आगे चल जाता है नवन दशन। और इन संख्यावाची कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी एक संज्ञा की गई है विशेष व्याकरण में। कौन सी है वो? संख्यावाचक शब्दों की एक संज्ञा की गई है, सारे संख्यावाचक नहीं, कुछ। कौन सी है? षणांता
तो षट संज्ञा की गई है, और षट संज्ञाएं पाणिनि की कुछ ऐसी हैं जो अनवर्थ हैं, कुछ निरर्थक भी हैं। तो ये षट संज्ञा निरर्थक है या अनवर्थ है? अनवर्था है या निरर्थक है? कैसी है ये? शश का अर्थ क्या होता है वैसे? मूल शब्द क्या है ये? शश, मूर्धन्य शकारांत। इसका अर्थ क्या होगा? छह। तो षट बनेगा प्रथमा के बहुवचन में, इसका रूप बनेगा षट, और इसका भी अर्थ छह होगा। यदि हम इसको अनवर्थ माने तो इसका अर्थ हो गया कि छह ही होने चाहिए फिर वो शब्द। जिनकी षट संज्ञा की गई है वो संख्यावाचक शब्द भी छह ही होने चाहिए, तभी तो कहेंगे अनवर्थ संज्ञा ये। नाम भी षट और जो शब्द का अर्थ निकल रहा है वो भी षट, तो छह हैं या नहीं है? पहले ये देखो कि संज्ञा किन किन की गई, कैसे शब्द लिए संख्यावाचियों में से? जो शकारांत हो और नकारांत हो। तो शकारांत कितने हैं संख्यावाची शब्दों में? 1 से लेकर 10 तक की गिनती करके देख लो, उसके आगे संख्या है नहीं कोई और, या और भी है? अरे 1 से लेके 9 तक की तो अंक होते हैं, और 10 का अंक इसलिए कि शून्य जोड़ दिया है हमने 1 के आगे। तो 1 से लेके 10 तक के अलावा और तो संख्या है नहीं कोई। इनमें से शकारांत कितने हैं? एक ही है, शश। तो एक तो ये हो गया। अब नकारांत कितने हैं ये गिन लो। बाकी से मतलब क्या, कितने हैं? प्रश्न ये है। पंचन, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन, 5 ही हो गए। 5 और 1 तो 6 ही तो हुए, इसलिए अनवर्थ है ये, है ना। तो यहां जो कहा गया कि नव कंबलाह अस्य, ऐसे जब विग्रह करेंगे शब्द यही बनेगा नव कंबलाह। शब्द नकारांत है नवन, लेकिन समास करेंगे और पद संज्ञा होगी और नकार का लोप हो जाएगा, नव कंबला ही रहा। और जो विशेषण है कंबल का नए अर्थ के रूप में हम बोल रहे हैं नव शब्द, वो अकारांत ही है, वो नकारांत नहीं है, वो तो विशेषण है। स्त्रीलिंग में नवा, इस सब नपुंसकलिंग में नवम ऐसे बोलेंगे, पुल्लिंग में नवह बोल देंगे। तो नवह कंबलः अस्य, नव कंबलः अस्य। तो ये 2 प्रकार के अर्थ कैसे पता लगे? विग्रह करने में, समास में नहीं पता लगे। तो इसीलिए कहा कि विग्रह हेतु विशेषो न समासे, समास में पता नहीं लगता। और जो छल का प्रयोग करेगा व्यक्ति, व्याकरण जानता है वो जो छल का प्रयोग करेगा यहाँ पर इस वाक्य में, अब मान लो आपने बोल दिया ये वाक्य, अब ये रीना तो नहीं शंका छल कर पाएगी आपके साथ में इसको पता ही नहीं कि इसका अर्थ नौवीं कैसे विग्रह भी हो जाएगा। लेकिन व्याकरण जो है जिसको पता है कि ऐसे ऐसे विग्रह भी होता है, वो छल का प्रयोग कर सकता है कि नहीं? कालिदास ने अपने नाटक में दिखाया कृष्ण का और राधा का संवाद इसी अर्थ में दिखाया, बड़ा लंबा चौड़ा दिखाया। तो बोले केशव हम, तो हरि, तो विपनेशु, भाई हरि बंदर तो जंगलों में रहता है, तो घर में क्या काम करेगा? माधव, तो बोले पुष्पे असुरमा, फिर फूलों पे रहो, फिर घर में क्या काम करे तुम्हारा? ऐसे से बहुत लंबे संवाद। अगर व्यक्ति आप थे तब तो छल नहीं करेगा, व्याकरणाचार्य है कोई, आप थे अंदर से तब तो छल नहीं करेगा। नहीं, असल में छल दूसरे ढंग से करना पड़ेगा। आप तो व्यक्ति की छल करेगा। प्रश्न होता है नहीं, आप्त की बात नहीं है। आप्त से अर्थ आप यदि आप ऋषि कोटि का ले रहे हैं वैसा वो नहीं। आप्त को तो यहाँ न्याय दर्शन में यहाँ तक कहा गया कि जो म्लेच्छ है वो भी आप्त है, अपने अपने विषय में सब आप्त है। एक देश विशेष, हाँ, मतलब किसी एक विषय का ज्ञान किसी को है उसमें आप्त है वो। जिसने किसी का अनुमान से जान लिया या प्रत्यक्ष से जान लिया किसी विषय के लिए, वो उसका आप्त हो गया। भले ही वो अन्य जीवन में कितनी अपराध कर रहा हो, झूठ बोलता है, पाप करता है, चोरी करता है, सारे काम कर रहा है। अब आप मान लो बाइक से जा रहे हैं, आपकी बाइक होगी खराब, अब आपको उसकी जानकारी सही करने की है नहीं। अब आप किसी मैकेनिक को ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे, आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो उस बाइक के विषय में सारी जानकारी रखता हो। तो उस विषय में वो आप तो हो गया नहीं,
अब आप कहेंगे अरे मैं आप तो को लाऊंगा, पहले परीक्षण कर लूं कि ऋषि कोटिका की है नहीं है, तो ऐसा तो आप मिलेगा नहीं। लेकिन आपके लिए वो आपती ही है, और वो जो बताएगा कमी वो आपको स्वीकार करनी होगी, है ना। हम रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पूछना है मैं रास्ता, ये चौराहा आ गया भाई, हमें इधर को जाना है, अब किसी से पूछ रहे हैं कि ये हमें इस गांव को जाना है, ये रास्ते तो चौराहा आ गया है, कौन सा रास्ता जाएगा इस गांव के लिए। अब वो उत्तर देगा, अब आप उत्तर पर जो है विचार करोगे, थोड़ा अपना ऊहा लगाओगे, किसने उत्तर दिया है, ऋषि कोटि का है कि नहीं है, कि आप है कि नहीं है, इसके जीवन का आचरण कैसा है, ये छलकपट तो नहीं करता है कहीं, तो नहीं, लेकिन वो उस विषय में आप है। नहीं वो ठीक है, आप कंफर्म करने के लिए 4 लोगों से, वो इसलिए नहीं, वो इसलिए क्योंकि आप पीछे अनुभव कर चुके हैं कई बार कि लोग धोखा भी दे देते हैं, और विशेष करके कब, जब आपकी ऐसी वेशभूषा हो या अन्य किसी प्रकार के ऐसे हो, तो लोग ज्यादा मजाक करते हैं, परेशान करते हैं, कभी कभी सम्मान भी करते हैं, वो चीज अलग है, लेकिन जो नई पीढ़ी के लोग हैं ना, वो धोखा देंगे आप जैसे लोगों के लिए, जो बुजुर्ग होंगे वो सम्मान करेंगे, वो सम्मान करेंगे, और धोखा देकर के आप गलत बता देंगे कि देखो भटकने दो इसको, भटकने दो, चोटीधारी घुमराई, भटकने दो इसको। हाँ बहुत होता है, ट्रेनों हो जाते हैं, खास करके युवा वर्ग बहुत छल कपट करते हैं। आचार्य जी ऐसे में अभी मैं जा रहा था, तो ये मैं खड़ा था, तो सारे मजाक करे, बैठने ना दी ज्यादा जगह, बोला अच्छा तुम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो, बोले हाँ, कोई बीए कोई एमए में, एक एमएससी कर रहा था, बोला चलो एक सवाल जवाब दे दो, बोले ठीक बोलो, मतलब कि कौन पैसे में कौन टॉफी, तो 10 रुपए में क्या टॉफी आएगी, बोला कौन पैसे में कौन, तो 10 रुपए में क्या टॉफी आएगी, तो हम पैसे में कौन टॉफी, बोला ना ऐसे लाल कपड़े लेकर ना, मैं पढ़ा लिखा जाता है, आया नहीं, क्योंकि आधा पौना तो उनके पढ़ाई में आता ही नहीं, पहले पौन का पहाड़ा पड़े वो 10 तक, अब कितने पौना बनेंगे उसमें, फिर टॉफी भी पौन आ गई, कौन पैसे में कौन टॉफी, 10 रुपए में 10 टॉफी हो गई, सीधे हिसाब में, सीधा सवाल है, लेकिन कौन के दिमाग में नहीं, वो भाग लगाएंगे, उनका भाग वाली है, भाग बैठेगा, कौन पैसा 10 पैसे कितना कौन, 10 रुपए कितना कौन होगा, उधर भी तो आपके हिसाब किताब जाते हैं। तो तत्र अयम छलवादी, अब छलवादी अपना भूमिका निभा रहा है अपनी, कि छलवादी वक्तु अभिप्रायात्, वक्ता के अभिप्राय से अविवक्षितम, जो अविवक्षित है, जो उसने कहना ही नहीं चाहा है, अन्यम अर्थम, दूसरे अर्थ को, कौन सा दूसरा अर्थ, तो नव कंबला अस्य, इसने ऐसे अन्यम अर्थम, अन्यम अर्थम, वक्तु अभिप्रायात् अविवक्षितम अन्यम अर्थम, वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध अन्य किसी अर्थ को लेकर के, और वो अन्य अर्थ क्या है उसको आगे दिखाया कि नव कंबला अस्य, 9 कंबल हैं जिसके, इति, ऐसा उसने कहा कि इति तावत अभिहितम भवता, आपने ऐसा कहा है, आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि 9 कंबल हैं इसके पास में, इति कल्पयति, वो ऐसी कल्पना कर रहा है, और कल्पना करके क्या करता है कि कल्पयित्वा च असंभवेन प्रतिषेधति, ऐसी कल्पना करके, और वहां उस अर्थ का संभव न दिखा करके, क्योंकि वहां 9 है नहीं, 1 कंबल दिख रहा है वहां, और प्रतिषेधति, खंडन कर रहा है। क्या खंडन कर रहा है, कैसे बोलेगा वो कि एक अस्य कंबल, इसके पास तो 1 ही कंबल है, कुतो नव कंबल आई थी, कहाँ है 9 कंबल, आप गलत क्यों बोल रहे हो, बड़े ढंग से कह दिया उसने कि कहाँ है 9 कंबल, यहाँ तो 1 ही कंबल है, और आप कह रहे हो 9 कंबल है, गलत हो गया नहीं, यही तो उसी का उदाहरण तो है ये, क्योंकि वहां जो नव कंबल शब्द का प्रयोग किया गया है, इसे कहते हैं सामान्य प्रयोग, और सामान्य को ही कहते हैं अविशेष। सामान्य प्रयोग में यहाँ किसी एक सामान्य दृष्टि से बताया गया, सामान्य का तात्पर्य होता है जो शब्द 1 से अधिक अर्थों को बोलता हो, उसे कहते हैं सामान्य।
और जो शब्द एक ही अर्थ को बोलता है वो विशेष। उसे कहते हैं विशेष। ठीक है ना। जैसे हम विग्रह से यदि निकालें कि नव कंबला अस्य, अब बनेगा शब्द नव कंबल, लेकिन विग्रह हमारे ध्यान में है पहले से। हाँ, पहले अब ये नव कंबल विशेष अर्थ को कहेगा। कौन सा विशेष अर्थ? नौ कंबल। और हम कहें नवः कंबलः अस्य, इस विग्रह को ध्यान में रखते हुए यदि हमने बोला है नव कंबल, तब भी विशेष अर्थ को कहेगा। लेकिन वक्ता जो बोल रहा है वो विग्रह को ध्यान में नहीं रखे हुए है, इसलिए उसने जो बोला है अब वो दोनों अर्थों को बोलेगा। दोनों अर्थों को बोलेगा तो सामान्य हो गया। अब ये सुनने वाले के ऊपर है, ये सुनने वाले की बुद्धि की कुशलता है कि वह अपनी बुद्धि लगा करके और तुरंत पता कर ले कि प्रकरण के अनुसार ये वक्ता किस बात को कहना चाहता है। ये कंबल दिखाई दे रहा है, कंबल नया दिखाई दे रहा है। ये ठीक है कि उसके दो अर्थ हो सकते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन दो अर्थ होने पर भी शब्द तो यही प्रयोग किया जाएगा। अगर एक नया कंबल कहना अर्थ है अभीष्ट, तो क्या शब्द हम कोई और लाएंगे प्रयोग करने के लिए? तब भी यही प्रयोग करना है। अब वहां सामने वाले को क्या दिख रहा है कि 9 कंबल है कि नहीं है, और इसको एक ही कंबल दिख रहा है और फिर भी छल कर रहा है, इसीलिए छल है ये। नहीं साफ साफ दिख रहा है एक कंबल है। वो भी तो कह सकता है, जैसे खंडन करने वाले ने ये कहा कि नव कंबला अस्य कुतो नव कंबला कहाँ है, 9 कंबल इसके। तो जो वादी है जिसने पहले अपने वाक्य को बोला है वो नहीं कह सकता है अपने व्याकरण का प्रयोग करके कि नवः कंबलः अस्य, मैं तो ये प्रयोग कर रहा हूं, आप गलत अर्थ में क्यों ले जा रहे हैं उसके लिए। वो भी तो ऐसे कह सकता है, वो भी जानता है व्याकरण, वो भी ऐसे कह सकता है। तो इसलिए वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना करके उसकी बात का खंडन करना ये होता है वाणी का छल। तो तद इदम सामान्य शब्दे वाची, ये जो सामान्य शब्द का वचन है वाणी बोली उसने, उसमें छलम वाक छलम, ये वाक छल कहलाता है। ये वाची में किस अर्थ में नीच भी है? नीच कहाँ है? ये सप्तमी का एक वचन है, वाच शब्द का सप्तमी का एक वचन। हाँ, सामान्य शब्दे वाची छलम वाक छलम, ये समास कर दिया है, वाची छलम वाक छलम। जैसे हम षष्ठी का अर्थ कर लेते हैं ना वाणी का छल, तो वास्तव में अर्थ क्या होगा? वाणी में छल। वाणी में छल का तात्पर्य कि जो वचन उसने बोला है, वाणी बोली है, उसमें हम भिन्न अर्थ को ला करके उसका खंडन कर रहे हैं। तो इसलिए सप्तमी अर्थ आधार निकाल करके उसका इस तरह से किया है। तो सामान्य शब्दे वाची छलम वाक छलम इति। अब यहां पर आगे प्रत्याख्यान कैसे करेंगे इसका, अर्थात जो सामने वाले ने हमारी बात का खंडन करके हमारे कथन में दोष दिखा दिया है कि कहाँ है 9 कंबल, एक ही कंबल तो है, तो अस्य प्रत्यवस्थानम, इसका खंडन प्रत्याख्यान करना कि सामान्य शब्दस्य, ये ब के आगे जो आपको यह दिखाई दे रहा है पुस्तक में, इसको द बना लीजिए। सामान्य शब्दस्य अनेकार्थत्वे अन्यतर अभिधान कल्पनायाम विशेष वचनम, ये इनका वार्तिक है कि सामान्य शब्द का, सामान्य क्यों है? अनेकार्थत्वे, क्योंकि अनेक अर्थ उसके संभव हैं। अनेक का तात्पर्य एक से अधिक, 2 को भी अनेक कहते हैं। तो सामान्य शब्द से अनेकार्थत्वे, सामान्य शब्द के अनेकार्थत्व में अन्यतर अभिधान कल्पनायाम, उनमें से एक, अन्यतर 2 में से एक को छांटेंगे तो अन्यतर, उनमें से किसी एक अभिधान की कल्पना में यदि किसी को एक अर्थ उसमें से लेना है तो विशेष वचनम, विशेष वचन कहना पड़ेगा। अगर एक अर्थ कोई लेना है उसमें से, तो उसको अपनी बात के लिए प्रमाणित करने के लिए कोई कारण बताना होगा। उसी का अर्थ कर रहे हैं कि नव कंबलः इति अनेकार्थाभिधानम। नव कंबल शब्द कैसा है? अनेक अर्थों को कहने वाला है। अनेकार्थाः
अभिधानानि यस्य, अनेक अर्थ अभिधान है जिसके, अनेक अर्थों का जो नाम बन, अनेकार्थानाम अभिधानम, ऐसे करेंगे, अनेकार्थानाम अभिधानम, अनेक अर्थों का जो नाम है, तो वो हो गया अनेकार्थाभिधान। वो शब्द कौन सा है? नवकंबल। तो नवः कंबलः अस्य, इसको इन्वर्टेड कॉमा में ले लें। इसमें एक पंक्ति छूट गई है पूरी पुस्तक में, इनके ढूंढीराज वाले में एक पंक्ति पूरी छूटी हुई है, आपकी में तो शायद होगी। ये नवः कंबलः अस्य के आगे इसमें आपको बढ़ाना है ढूंढीराज वाले में कि नव कंबला अस्य इति एतस्मिन् प्रयुक्ते येयम कल्पना नव कंबला अस्य, इतना बढ़ेगा। ये आपके में नहीं है सत्यपति जी, आपके में नहीं है ये, इसमें तो है। हाँ इसमें होगी, तो इसमें से देख करके आप इसको उतार लेना। जैसे मैंने बोला है ऐसे ही है ना इसमें आपके में? एतस्मिन् प्रयुक्ते, नहीं, यहां से पढ़ो आप कि नव कंबल इत्यनेकार्थाभिधानम, इसके आगे बोलो। नव कंबलो नवः नवः कंबलो अस्य नव कंबला अस्येति, फिर है एतस्मिन् प्रयुक्ते येयम कल्पना नव कंबला अस्येत भवता अभिहितम्। हाँ ठीक है, तो ठीक है, आपके में पूरा है, आपके में नहीं है। तो इनकी पुस्तक में देख के समझ लो आप कि दे हैं? दूसरी है? अच्छा, तो यहाँ नव कंबला इति अनेकार्थाभिधानम, ये अनेक अर्थ वाला हो गया। ठीक है, अब कौन कौन से अनेक अर्थ है वो दिखा रहे हैं, दो हैं इसके, दोनों दिखा रहे हैं कि नव कंबला अस्य और नव कंबला अस्य। ठीक है, एतस्मिन् प्रयुक्ते, तो इसके प्रयोग करने पर येयम कल्पना या इयम कल्पना, ये जो कल्पना कौन सी कि नव कंबला अस्य, 9 कंबल हैं इसके, इति एतद् भवता अभिहितम, ये जो आपने कहा तच्च न संभवति, ये संभव नहीं है। ये नव कंबला अस्य, 9 कंबल हैं जिसके, ये संभव नहीं है, ये जो आप कह रहे हो वो यहां संभव नहीं है। तो एतस्याम अन्यतराभिधान कल्पनायाम, अर्थात ये जो आपने कहा कि मेरे पास अब ये जो जिस पर आक्षेप लगाया गया है वह व्यक्ति कह रहा है कि आपने मुझ पर जो आक्षेप लगाया कि मैं 9 कंबल बता रहा हूं इस लड़के के, आप ऐसा जो आक्षेप लगा रहे हैं, ये आक्षेप आपका संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कि एतस्याम अन्यतर अभिधान कल्पनायाम, इस विशेष अर्थ की कल्पना में, दोनों में से एक जो आपने कल्पना की है इसमें आपको विशेषो वक्तव्य है, आपको कोई विशेष कारण इसमें बताना होगा कि आपको क्या यहाँ पर संख्या में 9 दिखाई दे रहे हैं, कहीं गिनती में आ रहे हैं कहीं आपकी दृष्टि में? क्या आपको बहुत मोटा दिखाई दे रहा है जिसमें आपको हाँ तय लग रखी है, ऐसा कोई कारण तो दिखा, आप बताएंगे। आपने जो 9 अर्थ ले लिया है ये किस कारण से लिया है, और जो संभव अर्थ है जो एक निकल रहा है अर्थ, वो उससे हट करके आपने जो दूसरा अर्थ लिया है ये कौन से कारण से लिया है? तो आपको विशेष वक्तव्य, विशेष बताना पड़ेगा। यस्माद्, जिस कारण से, विशेषः अर्थ विशेषेषु विज्ञायते, बहुत सारे अर्थों में, अर्थ विशेषों में जो विशेष अर्थ जाना जाता है जिस कारण से, यस्माद् विशेषः अर्थ विशेषेषु विज्ञायते, जिस कारण से विशेष अर्थ बहुत सारे विशेषों में जाना जाता है कि अयम अर्थः अनेन अभिहितः, यह अर्थ इस व्यक्ति ने कहा है, इस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, वो आपको बताना होगा। अर्थात मैंने 9 कंबल कहा है, ऐसा आपको बताना होगा कि मैंने 9 कंबल कैसे कहा है, आपने कैसे अर्थ ले लिया। ये सच विशेषो नास्ति, वो विशेष आपके पास है ही नहीं कुछ भी, आप उस विशेष को बता ही नहीं पा रहे हैं कोई विशेष कारण। तस्मात्, इसलिए मिथ्या अभियोग मात्रम एतत्, ये केवल आपका मिथ्या आरोप मात्र ही है ये, और कुछ नहीं है ये। मिथ्या नियोग है, हैं? मिथ्या नियोग, अभियोग,
इसमें नहीं पड़ा हुआ है। हाँ, तो पाठवाद है, पाठ भेद मिलता है, इसमें अभियोग दिया है। वैसे अभियोग ज्यादा अच्छा है। देखो यहाँ पे आ की मात्रा है आपके में, चलो वो तो आ ही रही है, तो उसमें केवल ना की जगह भाग कर लो, क्योंकि अनियोग तो बनता नहीं है। या तो नियोग बोलेंगे या अभियोग बोलेंगे। इधर वियोग नहीं बनेगा, है ना, उधर अनियोग नहीं बनेगा। लेकिन इन दोनों में, नियोग में और अभियोग में उपयुक्त क्या रहेगा? तो हम देखो व्यवहार में भी कहते हैं ना, यह व्यक्ति अभियुक्त है। अपराधी को बोलते हैं ना अभियुक्त। मुकदमा में जब चलता है मुकदमा, तो क्या बोलते हैं? अभियोग, अभियोग चल रहा है। तो अभियुक्त, अभियोग ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आरोप लगाया गया ना उसको अपराधी माना जा रहा है, मिथ्यावादी माना जा रहा है कि झूठ क्यों बोला तूने, कहाँ है नौकम्बलियान। तो आक्षेप हो गया ना, ये मिथ्या का आरोप लगा दिया उस पर। तो आरोप यही है, अभियोग मात्रम एतत्, ये आपका केवल अभियोग मात्र ही है। अब इसको यहीं रोकते हैं, अभी समय हो गया है, आगे कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि।